जो विरोधी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी ने उनकी नींव हिला के रख दी है। फ्री नहीं, रोजगार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। या बहुजन समाज पार्टी नारी को सबसे ज़्यादा सम्मान देकर चलती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और चुनाव की तस्वीर के साथ फिलहाल मौजूद हूं। और बसपा कार्यालय के पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी। और बसपा कार्यालय में इसलिए पहुंचा हूं क्योंकि इन लोगों को अब लगने लगा है कि चुनाव जीत लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से बात करूं, राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के अध्यक्ष तक यहाँ भिवानी में अब डेरा डाल चुके हैं। मैं सीधा बात करने वाला हूँ अध्यक्ष जी से। गुरमुख सिंह जी, क्या कहेंगे, भिवानी का चुनाव किस करवट पहुंच चुका है? क्योंकि सारे नेता भिवानी में बसपा वाले पहुंच चुके हैं, कुछ ना कुछ तो हलचल जरूर लग रही है। सबसे पहले मैं भिवानी के सम्मानित जितने भी वोटर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो माहौल बनाया, ये भिवानी के वोटर्स ने ये माहौल पैदा किया। और आज कमलेश तंवर जी जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी की हैं, आज पूरे भिवानी ने मन बनाया है कि कमलेश तंवर को मेयर की जो यहाँ से चेयरपर्सन की सीट पर बिठाएंगे। तो ये माहौल ऑटोमेटिकली पब्लिक ने बनाया है। कबड्डी का मैच चल रहा हो और एक कोई थोड़ा सा टच कर ले और एक की गिरफ्त में आ जाए तो सारे कोशिश करते हैं, दूसरे जो होते हैं कैचर, किसको पकड़ लें, अपने ये जो दांव है ये बाहर ना जाने दें, इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। सेम वैसा ही माहौल होता नजर आ रहा है। बसपा में मैं शुरू में देखा करता, अकेले वीरेंद्र तंवर दौड़ा करते, फिर जिले की टीम ने स्टार्ट किया, फिर एक दिन मुझे दिखाई दिया कि राष्ट्रीय स्तर के सचिव तक पहुँचे हैं। अब आप भी 2-3 दिन से मुझे मैदान में दिख रहे हैं। माहौल क्या लग रहा है आपको? और वोटर्स के पास जाते हैं, लोगों का क्या नज़र आता है आपको? माहौल क्या लग रहा है? लोगों का माहौल तो बहुत बढ़िया है। मैंने बताया ना कि सभी तैयार बैठे हैं। और हम यहाँ इसलिए आए हैं, बार बार आते हैं कि जहाँ पर जीत निश्चित हो तो वहाँ के लिए ये चाहते हैं कि मार्जिन और बढ़े और अपनी वोट्स को लामबंद करें। क्योंकि लास्ट में जाकर बहुत से जो प्रतिद्वंदी होते हैं वो मुझे ऐसे लगता है कि वो सारे इकट्ठे ना हो जाएं एक तरफ। तो बहुजन समाज पार्टी की ताकत को देखते हुए आज दूसरी पार्टियों को पसीने छूटे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। आज जो बड़े बड़े घोटाले इन पार्टियों ने किए हैं, यहाँ 500 करोड़ का घोटाला किया, लेकिन वो साथी एक दूसरे की टोपी बदल लोग हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी निश्चित तौर पे आपकी बार वोटर्स की आशीर्वाद से जीतकर चेयरपर्सन बनेगी और जो घोटाले हुए उनको उजागर हम जरूर कराएंगे। बहुजन समाज पार्टी इस बात पर विश्वास रखती है। जो विश्वास वोटर्स ने बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर किया है, हम निश्चित तौर पर उनकी जो कामनाएं हैं, जो उनकी भावनाएं हैं कि ये उजागर हो, घोटाले उजागर हों और जो वोटर्स की कमाई का एक एक पैसा, खून पसीने की कमाई का, टैक्स का पैसा जो लोगों में लगना चाहिए, लोगों के विकास में लगना चाहिए, वो किसी एक व्यक्ति या जेब में नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए आज वो डरे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी की कैंडिडेट हाथी के चुनाव चिन्ह के वो जीतेंगी। और मैं फिर से अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और आपसे भी मैं अपील करना चाहूँगा क्योंकि आप भी चौथे स्तंभ के रूप में आज देश के अंदर जाने जाते हैं। आप अच्छी आवाज़, सच्ची आवाज़ को आप भी उठाएं। आपसे मैं ये भी विनती करूंगा और तमाम वोटर्स से भिवानी के मैं गुजारिश करूंगा बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि हमें अब की बार आपने जो आशीर्वाद दे रहे हैं आप इसको बनाए रखें और भारी बहुमतों से कमलेश तंवर को जिताने का काम करें। और जो आपने भावनाएं दिल में रखी हैं कि अब की बार जो घोटाले हुए उनको उजागर करना, ये बहुजन समाज पार्टी और चेयरपर्सन की प्रेफरेंस ड्यूटी रहेगी। और जो काम हैं, जो हमारे अधूरे काम पड़े हैं नगर पालिका के अंडर, चाहे वो सड़कों के, सीवरेज के, गली के, नाली का, पार्कों के, वो तमाम काम आपके माध्यम से सब होंगे। मैं बात कर रहा हूँ जिस तरीके से बीजेपी ने 4-4 पन्नों का मैनिफेस्टो अपना जारी किया। आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हम ये फ्री कर देंगे, हम आपको ये दिक्कत नहीं आने देंगे, दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पे विकास होगा। बसपा पार्टी कौन से मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है और क्या दे सकती है? आम जनता क्यों वोट दे बसपा? मैं इस मुद्दे पर मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके बड़े बड़े मैनिफेस्टो हैं। चाहे बीजेपी का आप मैनिफेस्टो देखें
चलो ये तो नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव हैं, लेकिन देश के चुनाव हुए, 15-15 लाख के नारे लारे दिए गए, सीमा पे सुरक्षा की बात की गई, भाईचारे की बात की गई, यहाँ पर बुलेट ट्रेन की बात की, 100 स्मार्ट सिटी की बात कही, ये मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ मैं। और 1 साल में 5 करोड़ नौकरी देने की, 2 करोड़ नौकरी देने की बात की। तो आपके सामने सारे मुद्दे हैं, क्या कोई सा भी मुद्दा आज तक पूरा किया? और दूसरी लाला की पार्टी जो दूसरी दिल्ली की बात आपने बताई, वो कि सारी चीज़ फ्री में देंगे, कि फ्री में कैसे दे सकते हैं? ये झूठे लारे दे सकते हैं फ्री में? आप देखते हैं कि दिल्ली के लोग 2 स्कूलों को मॉडल बनाकर, बाकी स्कूलों को बुरा हाल है, स्कूलों में टीचर नहीं हैं, प्रिंसिपल नहीं हैं, बच्चों का बुरा हाल है। वो कहने और करने में बहुत फ़र्क है। उन्होंने तो मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि ये आम आदमी पार्टी है, लोगों की पार्टी है। आप 8 लोग अभी आपने देखा कि राज्यसभा में भेजे हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी ने, लेकिन एक भी नारी को नहीं भेजा, एक भी दलित को नहीं भेजा। क्या औरत का कोई सम्मान नहीं है इस देश के अंदर? बाबा साहब की तस्वीर को सबसे ऊपर रखती है आम आदमी पार्टी। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, हर जगह सरकारी दफ्तर में बाबा साहब की तस्वीर लगाई, सबसे पहले मुख्यमंत्री ने आते। ये इस बात से मैं ये कहना चाहूँगा कि फोटो लगाने से कोई सुधार उधार नहीं हो सकता। आज बाबा साहब तो सारी पार्टियों की मजबूरी बन चुकी है। फोटो तो सारे लगा रहे हैं, कांग्रेस ने भी लगाई, बीजेपी भी लगा रही, आम आदमी भी पार्टी भी लगा रही। अगर फोटो की बात करें, ये तो फोटो लगाई, लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों मूर्तियां लगाई, और वो मूर्तियां लगाकर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। एक तरफ तो ये बाबा साहब की फ़ोटो लगाते हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब की जो सोच है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्होंने ख़त्म कर दिए। बाबा साहब ने कब कहा था कि प्राइवेट सेक्टर उभरें, तो इन्होंने तो प्राइवेट सेक्टर कर दिए। तो ये व्यापारी विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी, ये दलित विरोधी पार्टियां हैं। ये कहती कुछ हैं, करती कुछ हैं। पंजाब के अंदर तो ये शराबबंदी की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पंजाब के अंदर ये कहते हैं कि हम नशा मुक्त करेंगे, शराब बंद करेंगे, लेकिन दिल्ली में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ एक के साथ एक फ्री बांट रहे हैं। ये कौन सा पैमाना है कि यहाँ पर कुछ बोलेंगे, इधर कुछ बोलेंगे? तो ये इनकी करनी और कथनी के अंदर बहुत अंतर है। इन्होंने तो ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर को हम मेंटेन करेंगे। पंजाब के अंदर जब से सरकार थोड़े से समय के हुआ है बने, 28 मर्डर हुए, 28 इतने बड़े बड़े वहाँ अपराध। इनकी रैलियों में नारे लगते हैं, खालिस्तान के नारे लगते हैं, आतंकवादी के घर में बैठता है जाके केजरीवाल। तो आप ये देखें ना कि क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं। लेकिन ये देश का मुद्दा है। आदरणीय बहन जी हमारी सुप्रीम है, वो करेंगे बात, लेकिन यहाँ की मैं बात करना चाहता हूँ कि हमें वोट क्यों दें, हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा मैंने बताया कि यहाँ पर छोटे छोटे काम जो कमेटी नगर पालिका के अंदर आते हैं, कि यहाँ पर सड़कें हमें अच्छी चाहिए, हमें सीवरेज के अंदर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं देश के अंदर, वो उसमें गैस की वजह से घुट के मरते हैं। लेकिन हम चाहेंगे जब कमलेश तंवर जी इस चेयर पर बैठेंगी तो वहाँ पर आदमियों से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, जब ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ प्रयोग क्यों नहीं करते? क्या दलित आदमी नहीं, उनके लिए भी ये डिजिटल इंडिया की और इलेक्ट्रॉनिक की उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और ड्रोन से, चाहे वो कंप्यूटर से के माध्यम से दूसरी टेक्नोलॉजी अपनाकर आप उनको सफाई करा सकते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, ये गैर बराबरी की बात करते। दूसरा हमारा एजेंडा जो हमने मैनिफेस्टो, आप मान सकते हैं इसको, कि सड़कें, स्वच्छ सड़कें मिलेंगी, सफाई होगी, और यहाँ से गंदगी हटेगी, पानी की निकासी होगी। यहाँ जो बीपीएल के कार्ड हैं या जो कच्ची छत है उनकी पक्की छत के लिए प्रोविज़न होगा। यहाँ पर सफाई कर्मचारी, जो ठेका प्रथा है उनको रेगुलर किया जाएगा, जो वैकेंट सीट पड़ी है उनको भरा जाएगा कमेटी के अंदर। ऐसे ही जो और भी पीला राशन कार्ड है, और गली का, पार्क का और स्ट्रीट लाइट का ये काम है, यहाँ ये काम निश्चित तौर पर होंगे। ये हमारा मैनिफेस्टो है। यहाँ पर नौकरी की कोई, हम बड़ी नौकरी की घोषणा नहीं कर सकते इस मैनिफेस्टो में। वो झूठे हैं जो लोग, कांग्रेस और बीजेपी, और ये तो आप देखते हैं आरएसएस की बी टीम है। बीजेपी और ये आम आदमी, ये तो एक ही पार्टी तो हैं। किसने कह दिया 2 पार्टी हैं अलग अलग हैं? इनका एजेंडा एक है, इनका मैनिफेस्टो एक है। ये किसान विरोधी,
दलित विरोधी, महिला विरोधी। मैं इसलिए जोर देकर कह रहा हूं कि महिलाओं को सोचना होगा कि 8 राज्यसभा में से एक भी इन्होंने राज्यसभा में नहीं भेजी, तो आज महिला के लिए क्या करेंगे? महिलाएं क्यों वोट इनको देंगी? इतनी बड़ी ये पार्टियां महिला विरोधी हैं। तो मैं महिलाओं से खास करके मेरी माता बहनों से अपील करना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा के लोगों से, वोटर्स से, कि इनसे बच के रहें। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये महिला विरोधी लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी महिला विरोधी नहीं। और हमारे महापुरुषों के मूवमेंट नारी के सम्मान में, बहन जी मैदान में, चाहे वो बहन जी हैं और उनसे पहले भी हमने नारी का सम्मान किया। बहुजन समाज पार्टी नारी को सबसे ज़्यादा सम्मान देकर चलती है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये मैनिफेस्टो है कि हम यहाँ जो कमेटी के अंदर जो काम हो सकते हैं, प्रायोरिटी बेस पे ये काम सारे करेंगे। जिस तरीके से अध्यक्ष जी ने बताया, आप लोगों के बीच में, मैंने भी देखा, लोगों की आवाज़ सुन रहे थे, देखते थे, गलियों में निकलते थे। माहौल क्या दिख रहा है? क्या ज़रूरत है सच में? और ये मुद्दे अगर आपने उठाए तो लोग आपको वोट देंगे? देखिए, 75 साल आज़ादी के बाद लोगों ने ये अनुभव किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे यहाँ जेजेपी है, इनलो है, दूसरी पार्टियों जो इन्होंने भी काम किया है, तो जितना विकास जनता का क्षेत्रों में होना था वो विकास नहीं हुआ। तो क्षेत्र में जनता बदलाव चाहती है, उनकी चाहत है कि कोई काम करने वाला क्षेत्र में आए। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी पे उन्होंने उम्मीद जताई है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार बनी, तो जो काम इस देश के संविधान में यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो मेयर के लिए लिखे हों, चाहे चेयरपर्सन के लिए लिखे हों, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री के, तो उन लोगों ने, जब हमें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो हमारी नेता ने उस बात को साबित किया कि राइट टू एजुकेशन, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की बात उन्होंने की, लोगों को लाखों वहाँ पर नौकरी देने का काम किया। और हमारी पार्टी का एक नारा था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। तो गरीबों को जो बंजर ज़मीन पड़ी है, उसमें से बहन कुमारी माँ ने 3-3 किले ज़मीन उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को देने का काम किया। और वहाँ पर मकान, 1 साल में 1 लाख फ्लैट, 2 कमरे का मकान, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, फ्री ऑफ कॉस्ट, 5 साल में 5 लाख फ्लैट गरीबों को बांटने। मानव कांसीराम शहरी विकास योजना के तहत उन्होंने 2007 की सरकार में 5 लाख फ्लैट बांटने का काम किया। और जिन लोगों के पास गाँव में रहने के लिए जगह नहीं थी, उनको 150 गज का प्लॉट देने का काम किया, उसका मालिकाना अधिकार साथ दिया। और जिन लोगों को 150 गज का प्लॉट मिला, तो सरकार ने एक जियो जारी किया कि सरकार इनको 10 लाख का लोन मुहैया कराएगी, 5 लाख सरकार भरेगी और 5 लाख इसको देना है। तो इससे जब जनता का काम हुआ तो लगा कि भाई मतलब उन्होंने बदलाव की बात की। मगर आज इन लोगों ने लोगों को फ्री का लालच देकर, जो कि भाई हम सारा काम फ्री में कर देंगे, और फ्री का मतलब है आदमी को पंगु बनाना, अपंग बनाना, कि वो कुछ करने लायक ना बचे और उसकी हालत एक दिन ऐसी आ जाए कि वो गुलाम की स्थिति में आ जाए। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर प्रत्येक भारतीय नागरिक को उसके पैरों पर खड़ा होकर इस देश की राज सत्ता में उसको भागीदारी दिलाना चाहती है। चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे ज़मीन का मामला हो, चाहे मतलब राजनीति में हो, उसकी हिस्सेदारी जो बनती है उसको देना चाहिए। हमारा नारा भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और हम लोगों ने तो नारा भी दिया कि फ्री नहीं, रोज़गार चाहिए, सत्ता और सम्मान चाहिए। तो यहाँ पर फ्री देने से लोगों का काम नहीं चलेगा, यहाँ पर लोगों को रोज़गार देना हो। जो लोग इन लोगों ने रोज़गार ख़त्म किए हैं, अभी कोरोना काल में आपने देखा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कई करोड़ नौकरी मतलब ख़त्म करने का काम इन लोगों ने किया है। तो यदि नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो जिन लोगों का पेट भरता है, जिस नौकरी से पेट भरता था, तो वो लोग आज बेरोज़गार की संख्या हमारे दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने 50 साल से ज़्यादा राजपाट किया। कांग्रेस ने तो 4 ही मुद्दे बात की कि गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। चारों में से कुछ भी नहीं हुआ। तो इसी तरह ये लोग भी मतलब नारे देकर, लुभावने नारे से पेट नहीं भरेगा। बहुजन समाज पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, इस देश के संविधान में जो भी इनके हक और हकूक़ लिखे हैं उनको दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी का है। और हम तो जो इन लोगों ने झूठ बोल के आज तक लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया है, जब भी हमें मौका मिलेगा तो उस काम को हम करके दिखाएंगे जो इन्होंने आज तक नहीं किया। साहब, आपसे बात करूंगा, इतने बड़े बड़े नेता आने लगे, क्या मैदान में आप फतेह करने वाले हैं? क्या बड़े खिलाड़ी के रूप में आ चुके हैं भिवानी में इस चुनाव में? ये तो भिवानी की जनता की बजाय आपको ज़्यादा पता है, आप उसी दिन से घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो आप बताओ। ये तो
हमारे से पूछने की बजाय आप बताओ पहले। मन को कितनी संतुष्टि होती है कि इतने बड़े नेता आपके प्रचार के लिए आते हैं, पार्टी के प्रदेश स्तर के, राष्ट्र स्तर के लोग संभाल रहे हैं इस चुनाव को, डगमगाने नहीं दे रहे हैं आप? देखो, बसपा सर्व समाज की पार्टी है। बहन जी ने हमारे को आशीर्वाद दिया है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, हमारे सीपी सिंह जी हमारे साथ हैं। इनका आशीर्वाद है, इनके आशीर्वाद से अच्छा इलेक्शन चल रहा है। जनता चाह रही है अब की बार बदलाव होगा और उसका यही रिजल्ट होगा। आने वाले 22 तारीख को देखना, जब रिजल्ट आएगा बसपा की जीत होगी, हाथी की जीत होगी। श्री भगवान जी, क्योंकि बात चाहे बड़े अध्यक्षों से कर लो, लेकिन अगर मौके पे जो जिला स्तर पे, जी जी, क्या व्यू रखेंगे इस इलेक्शन पर? देखिए, जिस दिन हमने पार्टी हाईकमान ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने ठाकुर वीरेंद्र सिंह को जो आशीर्वाद दिया था, तो उस दिन से हम जीत मान रहे हैं हमारी। और बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी भी मामले में पीछे नहीं हटती। बहुजन समाज पार्टी ने आज पूरी विरोधी पार्टियों के जो मन में है उनको मतलब बाहर निकाल दिया। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जब रोड पे हाथी दिख रहा है तो लोगों को ये लग रहा है कि आप ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में है। पीछे भी विधानसभा का चुनाव था तो जब लोगों से रूबरू हो रहे थे तो लोगों ने ये कहा था अभी मन कर रहा है आप लोगों को वोट दे दें, मन कर रहा है आप लोगों को वोट दे दें, लेकिन अगली बार जरूर देंगे। तो अब की बार हमारा मौका है और बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत के निकल रही है। क्या कहेंगे, चुनाव देख रहे हैं कितने दिन से भिवानी में, और भिवानी में माहौल क्या दिखा? हमारी पूरी प्रदेश की जो हाई कमान है वो पिछले 2 दिनों से भिवानी के अंदर हर गली हर मोहल्ले के अंदर हमारे नेताओं की जनसभा आई हुई हैं। और हमारे यहाँ के इंचार्ज भाई आशीष जी और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी पूरी जो हल्का की टीम है बड़ी मजबूती से चुनाव में लगी हुई है। और जो विरोधी लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी ने उनकी नींव हिला के रख दी है, क्योंकि आज देख रहे हैं अब तमाम विरोधी पार्टियों के लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को रोकने के लिए एक हो रहे हैं। अंदर खाते वो बैठकें कर रहे हैं वे कैसे भी करके हाथी को रोका जाए, परंतु अब हाथी रुकने वाला नहीं है। हरियाणा के अंदर नगर निकाय चुनाव के अंदर चौंकाने वाले परिणाम बहुजन समाज पार्टी देगी। जिलाध्यक्ष से बात करने वाला हूँ, माहौल क्या नजर आता है, क्योंकि आपको तो पता होता है, बताएं। रोजाना देखते हैं और उन गलियों में ले जाते हैं जहाँ पकड़ ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि आपने काम किया है इधर। ऐसा है, भिवानी पब्लिक के साथ साथ हमारे प्रदेश की जो हाईकमान है उनका पूरी तरह से आशीर्वाद हमारे साथ है। बहन कुमारी मायावती जी ने बहन कमलेश तंवर को आशीर्वाद दिया है और ये आशीर्वाद पूरी पब्लिक को सराह रहा है। इसलिए हम आने वाले 19 तारीख को अपना चुनाव जीत करके आप लोगों के सामने ये नया मिसाल काम करने के सफल होंगे। जी, तो इस वीडियो को शेयर करें, लिखें क्या बसपा जीत रही भिवानी में, माहौल किसका है और क्यों जिताना चाहिए आपको, किसको क्यों वोट देंगे भिवानी के लोग, जरूर लिखें। हमेशा सलाम करता हूं, भिवानी की जनता को सबसे समझदार लोग हैं और अब की बार भी समझदारी पर मुहर लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें कि कौन जीतने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।